साथियों, लोकसभा का इलेक्शन काफ़ी ज़ोर शोर पे चल रहा है और सभी ने अपनी इलेक्शंस की ट्रेनिंग ले ली है। लेकिन जो भी पोलिंग स्टाफ है वो तब तक फ्री नहीं हो पाता जब तक उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा ना हो जाएं। तो साथियों, आप सभी को वो सारी चीज़ें रख लेनी हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को जमा करानी होगी लास्ट टाइम पर। अब की बार काफ़ी चेंजेस हैं, तो जो पिछली बार अगर आपने एक्सपीरियंस किया था वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर काम नहीं आएगा। आपको कुछ विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और कुछ विशेष कागज, विशेष लिफाफे आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी अहम है, आप सभी इसको नोट कर लें और इसके पॉइंट आप तैयार कर लें। अगर आप कहेंगे तो इसकी एक हार्ड कॉपी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस एसी में वर्क कर रहे हैं। ये कॉमन है, आपके एरिया की हो सकती है कुछ उसमें चेंजेज हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ये चेकलिस्ट बनी है जो कि लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए बनाई गई है। साथियों, यहाँ पर कुछ अब की बार कलर कोड भी चेंज हैं और साथ ही साथ उनके कुछ नाम भी नए आए हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो सबसे पहला एक रिसेप्शन स्टाफ है वो एक चेकलिस्ट आपको देगा और उसके अकॉर्डिंग वो टिक करता चला जाएगा। यहां पर आप देखिए कि पहला जो हमारा है वो है स्क्रूटनी कवर। स्क्रूटनी कवर का जो कलर होगा वो होगा वाइट। जी हाँ, वो वाइट होगा, आपका वाइट कलर का आपका स्क्रूटनी कवर होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें करनी है। आप कुछ सील करनी है, कुछ एनवलप और कुछ आपने ओपन करनी है। तो जो सील का मतलब है, आपने जो वैक्स है, लाख है, उसके साथ आपने आपकी जो एक मेटल की स्टैम्प मिलेगी उससे आपको सील करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर ओपन है तो आप उसको टेप या किसी गम से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज उस पर सीलिंग नहीं करनी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो स्टैचुरी कवर है, ये स्क्रूटनी कवर आपका व्हाइट कलर का होगा और उसमें 4 आपके कवर होंगे व्हाइट कलर के। अब इसमें अनसील्ड एनवलप कंटेनिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी की कई कॉपी आपको बना के रखनी है और 1 नंबर पर इसको रखना है, अनसील्ड होगी। फिर सील्ड एनवलप कंटेनिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर, जो 17A है, यानी कि वोटर रजिस्टर है, उसको ये पहले स्टैचुरी में आता था लेकिन अब इस बार इसको स्क्रूटनी कवर में रखा गया, तो इसको आपने टिक कर लेना है और इसको यहाँ पर रख लेना है। अनसील्ड एनवलप कंटेनिंग विजिट शीट, ये 16 पॉइंट की विजिट शीट आएगी आपका, उसमें आपके माइक्रो ऑब्जर्वर से संबंधित डिटेल होंगी, उसको आपने अनसील्ड रखना है। और 4th नंबर पे है अनसील्ड एनवलप कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म इलेक्टर ऑफ 14A। 14A में आपको डिक्लेरेशन जो भी है, कंपेनियन की डिक्लेरेशन है, उसकी लिस्ट है, वो आपको रखनी है। तो ये 4 आपको इसमें स्क्रूटनी कवर में आपको रखने हैं। अब आपका जो अगला रहेगा वो है ईवीएम पेपर कवर। ईवीएम पेपर कवर का जो है ये भी व्हाइट कलर में रहेगा और पैकेट जो कलर है व्हाइट के साथ में जो ईवीएम से रिलेटेड जो भी पेपर है वो आपको रखने हैं। तो यहाँ पर आपने अनसील्ड 17C, जिसमें कि जो आपकी मतों की जो गणना है, कितने मत पड़े हैं, उसकी सारी डिटेल आपको 17C में, और यहाँ पर इसकी 3 कॉपी आपने रखनी है। जी हाँ, अनसील्ड 17C की तो आपको लगभग, आप अगर देखोगे तो 20 के करीब आपको रखनी पड़ेंगी इसकी कॉपीज। इसके साथ साथ मॉक पोल सर्टिफिकेट की भी कुछ कॉपी रखनी पड़ेंगी। तो ये अहम है और इसकी कॉपी आप पहले ही लेकर के जाएं, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसकी कॉपी आपको अपने पास भी रख लेनी है। अब यहाँ पे अनसील्ड एनवलप कंटेनिंग पीआरओ रिपोर्ट, पीआरओ रिपोर्ट में आपकी मॉक पोल सर्टिफिकेट 2 और 3 ये आपकी रहेंगी। मॉक पोल सर्टिफिकेट काफी अहम है। अगर आप उसको नया मॉक पोल सर्टिफिकेट जो बड़ा है, अगर उसको डाउनलोड नहीं किया है आपने, तो आप टेकी सर्जी चैनल पर जाकर के मॉक पोल सर्टिफिकेट की वीडियो देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये ब्लैक कलर सील जो एनवलप कंटेनिंग है पेपर, जो मॉक पोल का है उसमें ब्लैक होगा और आपको ध्यान रखना है ब्लैक जो एनवलप है उसको ग्रीन पेपर सील से उसको सील करना है
उसमें अपनी फ्रंट में सारी चीज़ें नोट करनी है। तो ये भी आपको सील्ड एनवलप में करना है, ये सील्ड रहेगा पिन पेपर सील से। तो ये हमारे एनवलप हो गए हैं 2 नंबर तक के। अब ईवीएम की जो डिटेल है वो आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। अब यहाँ पर वीवीपैट के लिए आपने उसकी बैटरी को निकाल लेना है जब आपकी क्लोज हो जाए वोटिंग, और इसको सेपरेटली जमा करना ना। तो तीनों चीजें ये आपकी हो गई। अब आ गया जो स्टैचुरी कवर्स हैं, इससे आप काफी फेमिलियर हैं, और लेकिन कुछ जो नए हैं वो इसको देख लें कि ये भी कलर इसका वाइट होगा, पैकेट वाइट कलर स्टैचुरी में। अब यहाँ पर जो होगा सील्ड एनवलप कंटेनिंग मार्क कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल एंड लिस्ट ऑफ CSV, ये मार्क कॉपी जो कि PO1 के पास है, PO1 के पास होता है, वो मार्क कॉपी आपने शील्ड में रखनी है। और CSV जो सर्विस क्लासिफाइड सर्विस वोटर है, प्रॉक्सी वोटर है, अगर वो भी आपने इसी में रखना है। सील्ड एनवलप वोटर स्लिप्स, जो वोटर स्लिप जो कि PO2 इशू करता है और PO3 के पास आ जाती हैं, उसको आपने यहाँ पे रखना है। इसकी काउंटिंग वगैरह करके रख लेनी है, टोटल जितने वोट पड़े उतनी वो वोटर स्लिप होनी चाहिए। सील्ड एनवलप कंटेनिंग अनयूज्ड टेंडर बैलेट पेपर, ये भी एक स्टैचुरी कवर है और अनयूज्ड टेंडर बैलेट पेपर है। अगर किसी की वोट नहीं मिलती है तो वो टेंडर बैलेट पेपर के माध्यम से वोट करता है, जो कि EVM में या 17 जो हमारा 17A है उसमें इसकी एंट्री नहीं होती है, ध्यान रखना आपने। अब चौथा है सील्ड एनवलप कंटेनिंग यूज्ड टेंडर बैलेट पेपर एंड लिस्ट ऑफ फॉर्म। 17B में आपको ध्यान रखना, जो टेंडर बैलेट पेपर है वो उसकी 17B में एंट्री करके और यूज्ड वाले को यहाँ पर करना है। ध्यान रखें अगर कोई चीज उसमें नील की रिपोर्ट आती है तो आप नील करके और साइन प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसमें करेगा और उसको उसमें डाल देगा। अब पांचवा है सील्ड कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंज वोट इन फॉर्म 14। चैलेंज वोट का भी इसमें रखना है, नहीं है तो नील कर देना है इसको। तो ये 5 स्टैचुरी कवर में आपने रखनी है। अब नॉन स्टैचुरी कवर में आपके क्या क्या आएंगे, ये येलो कलर का होगा आपका एनवलप, और इसमें कुछ अलग तरह की चीजें होंगी। एनवलप कंटेनिंग द कॉपीज ऑफ इलेक्ट्रो रोल, आपकी जो अदर इलेक्ट्रोल की कॉपी है अदर देन मार्क कॉपी, ये यहाँ पे रखना है। जो उसके साथ 2 से 3 से 4 आपको कॉपीज मिलती हैं तो उसको जो एक्स्ट्रा कॉपी वो यहाँ रखेंगे। सेकंड में एनवलप कंटेनिंग अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ पोलिंग एजेंट, फॉर्म 10 के रूप में पोलिंग एजेंट्स लेके आते हैं साइन किए हुए, जो कि कैंडिडेट्स के साइन किए हुए, उनको आपने यहाँ रख लेना है। एनवलप कंटेनिंग इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट EDC जो कि 12B में होगा, आप सभी को भी EDC मिल गया होगा। अगर ना मिला हो तो आप जो है कमेंट करें जरूर कि आपने उसको EDC को लेना जरूरी है, और आपको वोट करना भी आपका अत्यंत आवश्यक कार्य है। एनवलप कंटेनिंग डिक्लेरेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो ये कुछ डिक्लेरेशन होती है एंड ऑफ स्टार्टिंग की पोल की और एंड ऑफ पोल की, तो वो सारी डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको रखनी है। अब 5वें में देखिए कि एनवलप कंटेनिंग रिसिप्ट बुक ऑफ कैश, ये चैलेंज वोट के लिए होता है, 2 रुपए की रसीद होती है। फॉर्म 10 जो होता है वो यहाँ पर हमें इसमें रखना होता है। एनवलप कंटेनिंग द डिक्लेरेशन ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्टर टू देयर एज, एंड जो एज की डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे करना है, और रिफ्यूज टू मेक डिक्लेरेशन टू देयर एजेज, ये लिस्ट बनानी है आपको कि जिसने डिक्लेरेशन किया है नहीं किया है। 7th एनवलप कंटेनिंग अनयूज्ड एंड डैमेज्ड पेपर सील एंड स्पेशल टैक्स, ये जो भी टैक्स आपको मिलते हैं उनके आप रिकॉर्ड आप पहले बना लें, एक नोटबुक में नोट करके रखें और उनकी डिटेल यहाँ पर देनी है, और वो जो अनयूज्ड है वो यहाँ पे रख लेना है। एनवलप कंटेनिंग अनयूज्ड वोटर स्लिप्स, जो वोटर स्लिप PO2 के पास बच गई थी उसको यहाँ पे आपने रख लेना है, उनको इधर उधर फेंकना नहीं है, कई बार उसको वहीं छोड़ के आ जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे रखनी है। अब ये ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्टर टेस्ट वोट 49 MA की जो भी डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे रखना है, और एनवलप कंटेनिंग फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इज ASD लिस्ट, ASD लिस्ट वाले जो भी वोटर हैं उनको भी डिक्लेरेशन देनी होती है तो वो यहाँ पे रखेंगे। अगर कोई भी
किसी भी तरह की कंप्लेंट एसएचओ के द्वारा को आप करते हैं तो उसकी भी कंप्लेंट का लेटर यहाँ पे आप रखेंगे। तो इस तरह से ये नॉन स्टैच्यूटरी हो गई। अब 5वें में आप देखेंगे कि पैकेट है वो ब्राउन कलर का होगा और इसमें कुछ हैंडबुक, प्रेजाइडिंग ऑफिसर मैनुअल्स, वोटिंग मशीन से संबंधित वो इंस्ट्रक्शन आ जाएगी हमारी। यूज्ड एंड रिमेनिंग जो इंक बच गई है उसको भी, स्टॉपर वगैरह जो भी सामान है वो आप रख देंगे। और जो स्टैंप पैड है जो आपको मिली थी अंगूठा वगैरह कराने के लिए, उन सभी को इसमें ब्राउन में रख देंगे। अब ये लास्ट जो है वो ब्लू पेपर आपका कलर का रह गया, इसमें अदर जो भी आइटम बच गया वो इसमें रख देंगे, जिसमें कि जो है हमारा, इसमें देखेंगे कि अदर अनयूज्ड फॉर्म्स हैं, बुकलेट है, मेटल सील ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एरो, रबर कप सेटिंग, ये सारे आइटम्स जो भी बच गए हैं वो सारे कलर में आपने रख देने हैं। साथियों ये बहुत अहम जानकारी है, इनको नोट करें आप। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप पहले ही कर लें। ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई नील है तो वो आपने नील का साइन करके आपने रखना है। इसमें कोई और डिटेल रह गई हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में एक क्विज मैं आपसे कराऊंगा जिसकी आपकी कितनी ट्रेनिंग हो गई है, ताकि आपको जो नई इन्फॉर्मेशन है वो आप सही तरीके से समझ पाए या नहीं। तो उस क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस या नो आप ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी जानकारी और मिलती रहे।